बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अंसार सब्र करना मेरे बाद और लोगों को तुम पर तरजीह दी जाएगी, तुम सब्र करना हत्ता कि हौज़े कौसर पे आके मुझे मिलना। हौज़े कौसर पे क्या होगा? सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, इनको इन पे फिटकारो, इनको मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरा दीन बदल दिया। वो अस्हाबी अस्हाबी वाली हदीस जो इन्होंने उम्मती उम्मती बना दी हुई है, उम्मती वाली हदीस अल्लाह ताने, सहाबी अल्लाह ताने, वो फिर टॉपिक और तरफ चल पड़ेगा। उसी मुस्लिम की हदीस में हज़रत अबू सुफियान ने कहा, या रसूलल्लाह एक तो मुझे जंग में ले जाएं, दूसरा मेरा ये बेटा जो मुआविया है ये किताबत जानता है, आप इसे अपना कातिब रख लें, जिससे इन्होंने कातिब वही निकाला हुआ है। और रावी हदीस कहते हैं कि अबू सुफियान अगर हुजूर से ये रिक्वेस्ट ना करता, हुजूर खुद से इनको ये कभी ये चीजें ना देते, क्योंकि वो जो रावी था ना उसने मेरी वीडियोस देखी, जाहिर है यही कह देंगे ये लोग। उनका इसलिए कि हुजूर की ये आदत थी कि आप इनकार नहीं किसी को करते थे। कातिब रखवा लिया, ये कातिब वही इस तरह भर्ती हुई है सिफारशी, इसी तरह ही हुई है ना, और उसमें कातिब के अल्फाज हैं, कातिब वही के नहीं है। सही मुस्लिम में एक और हदीस है, नबी इस्लाम ने अपने अब्बास से कहा कि मुआविया को बुलाओ, मैं उससे किताबत करवाना चाहता हूं। वहां भी कातिब वही नहीं। एक दफा गए, वापिस आ गए, उन्होंने कहा मैं खाना खा रहा हूं। दूसरी बार, तीसरी बार, कितना खाना खाना था? फिर नबी इस्लाम की मुबारक जुबान से अल्फाज निकले, खुदा इसका पेट न भरे। बस ये जुबान से निकलने वाली बात। वो कहते हैं मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि अगर मैं किसी को बदुआ दूं तो अल्लाह उसको दुआ बना देना। सर ऐसी कोई हदीस नहीं है, उसके साथ अल्फाज हैं, अगर उस बदुआ का अहल ना हो तो दुआ बना देना, अगर अहल है तो वो बदुआ ही बनेगी। जी, जिनको दुआएं लगी हुई है ना वो पता है हमें। बुखारी मुस्लिम हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं मुझे हुजूर ने कसरत औलाद की दुआ दी थी, मैं 100 से ज्यादा पोते पड़पोते अपने हाथों से दफना चुका हूं, इतनी मेरी औलाद हुई है। 120 साल की उम्र में ऑलमोस्ट बहुत हुए वो। उस जमाने में तो 15-20 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। तो जिनको औलादें मिली हुई है ना, वो दुआओं का असर बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। इधर आप देख लें, आप किताबुल अवाइल उठा लें इब्ने अबी आसिम की, उसमें उन्होंने लिखा है कि पहला शख्स, बल्कि मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में मौजूद है, पहला शख्स इस उम्मत में जिन्होंने बैठ के खुतबा शुरू किया वो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, क्योंकि उनका पेट बहुत बढ़ गया हुआ था दुआ की वजह से। मैं तो दुआ ही कहूंगा ना, मैं बदुआ तो नहीं कह सकता।